सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में अब तक राजस्थान के कुछ उम्मीदवारों पर फैसला हुआ है। राजस्थान की 14 सीटों पर सहमति बन चुकी है। वहीं पूर्व सीएम गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के जालौर से लड़ने पर सहमति बनी है। कांग्रेस चुनाव समिति की तीसरी बैठक 15 मार्च को होगी, लेकिन कांग्रेस की बैठक से ये बड़ी खबर ये है कि इस बैठक में राहुल गांधी मौजूद नहीं रहे और हमने देखा कि जो कांग्रेस की पहली लिस्ट आती है वो बीजेपी के मुकाबले काफी छोटी होती है। लोकसभा की उत्तराखंड में 5 सीटें हैं जिस पर लोकसभा वार चर्चा हुई है और कुछ नामों पर सहमति है और संभवतः अगली सीसी की बैठक में सभी नामों पर सहमति बन जाएगी। क्योंकि बहरामपुर सीट पर अधीर रंजन चौधरी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। ये सीट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की 3 सीटों में एक है। बहरामपुर मुर्शिदाबाद जिले का मुख्यालय भी है और भगीरथी नदी के किनारे बसा है, क्योंकि भगीरथी नदी मुर्शिदाबाद जिले को 2 हिस्सों में बांटती है और बहरमपुर भगीरथी नदी के उसी किनारे पर बसा है। वैसे तो मुर्शिदाबाद जिले में 3 लोकसभा क्षेत्र हैं। बहरमपुर इस जिले का मुख्यालय भी है और लोकसभा क्षेत्र भी, और इसीलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है क्योंकि मुर्शिदाबाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर के नजदीक है और आजादी से पहले एक लंबे वक्त तक पूरा बंगाल यहीं से चलता था क्योंकि मुर्शिदाबाद वहां की राजधानी थी। और उसी मुर्शिदाबाद के मुख्यालय यानी बहरमपुर से ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को टिकट दिया, क्योंकि भले ही 2019 में अधीर रंजन चौधरी ने ये सीट जीत ली थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बहरमपुर में कांग्रेस का जादू नहीं चला था, क्योंकि बहरमपुर में आने वाली विधानसभा की 7 सीटों पर कांग्रेस हार गई थी। इन 7 सीटों में 6 पर टीएमसी जीती थी और 1 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। यानी भले ही अधीर रंजन 2019 में खुद बहरमपुर सीट से जीत गए थे, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में वो अपने क्षेत्र की एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं डाल पाए थे। और माना जा रहा है कि इसी के बाद ममता बनर्जी ने बहरमपुर में अधीर को घेरने की रणनीति बनानी शुरू कर दी थी और यूसुफ पठान को टिकट देकर उन्होंने बहरमपुर में मजबूत दावेदारी पेश कर दी। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के संपर्क में कांग्रेस है। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों में गठबंधन हो सकता है। अधीर रंजन चौधरी लेफ्ट से बातचीत कर रहे हैं, तो बंगाल में लेफ्ट के संपर्क में है कांग्रेस। क्या सहमति बनेगी ये देखना है, लेकिन सुखबुगाहट है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की तरफ से लेफ्ट से बातचीत कर रहे हैं। कितनी सीटों पर सहमति बनती है, फॉर्मूला क्या तय होता है, ये देखना होगा। लेकिन बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन हो सकता है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वहां के सिलीगुड़ी में उस वक्त बवाल हो गया जब संदेश खाली में रहने वाली महिलाओं पर हुए अत्याचार के विरोध में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस वालों से भी उलझ गए। इसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया और दौड़ा कर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के इस एक्शन से वहां भगदड़ मच गई। प्रदर्शन में शामिल एबीवीपी के कई कार्यकर्ता पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की लाठियों से बचने के लिए भागते दिखाई दिए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस के लोग प्रदर्शनकारियों पर डंडों की बारिश करते नजर आए। कुछ लोग तो बचकर भाग निकले, लेकिन जो लोग पुलिस के हत्थे चढ़े उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के जवान प्रदर्शन में शामिल एक लड़के पर लाठी बरसाते दिखे, जबकि एक दूसरी तस्वीर में पुलिस के लोग प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते और उन पर लाठी चलाते नजर आए। पुलिस से बचने के चक्कर में एक प्रदर्शनकारी तो गिर गया। इसके बाद पुलिस ने उसकी जमकर खातिरदारी की। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एबीवीपी के कार्यकर्ता को पकड़े नजर आए। वो लोग उसे धक्का देकर आगे ले जाने की कोशिश करते रहे। तभी अर्धसैनिक बल का एक जवान दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और उसने उस पर लाठी चला दी। लाठी लगते ही वो प्रदर्शनकारी मुंह के बल सड़क पर गिर गया। बाद में पुलिस के लोग उसे उठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन चोट की वजह से वो बेसुध दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी टीम पर हमला मामले में शाहजहां शेख के 3 करीबियों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में इन तीनों आरोपियों का नाम सामने आया था। अब आज तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड इनकी मांगी जाएगी। तो 3 लोगों का नाम शाहजहां शेख से पूछताछ के बाद सामने आया था, क्योंकि इस वक्त शाहजहां शेख की अगर हम बात करें सीबीआई की कस्टडी में है और अब सीबीआई ने शाहजहां शेख के 3 करीबियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और बाद में उसे उठाकर पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए।
यह हंगामा तब हुआ जब संदेश खाली के मुद्दे पर बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता राज्य की ममता सरकार का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आए। लेकिन हालात तब बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लगाए पुलिस के बैरिकेड को हटाना शुरू कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में एबीवीपी के लोग बैरिकेड को जोर जोर से हिलाते दिखाई दिए। थोड़ी देर में उन लोगों ने बैरिकेड को गिरा दिया। इसी वजह से पुलिस ने हालात संभालने के लिए और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे पहले बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर, पोस्टर और पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात नजर आए। पहले तो पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को रोकने की कोशिश की। इस पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और वो पुलिस के जवानों से ही भिड़ गए। लेकिन जब बात बिगड़ने लगी तो पुलिस ने उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को उठाकर हटाते नजर आए। हम विद्यार्थी कार्यकर्ता है, विद्यार्थी कार्यकर्ता के साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, देखिए आप लोग सब। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाकर हालात को संभाल लिया। यही नहीं, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में ले लिया। भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी रेंज 7000 किलोमीटर तक है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसे एक साथ कई टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था, जबकि सोमवार का परीक्षण MIRV के साथ हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। तो अगर हम MIRV तकनीक की बात करें तो दरअसल ये तकनीक सबसे पहले अमेरिका ने 1970 में विकसित की थी और अब तक सिर्फ 8 देशों के पास ये तकनीक है, जिसमें रूस है, इसके अलावा अमेरिका शामिल है, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया। ये वो देश है जिनके पास ये टेक्निक है और भारत भी अब इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। अब आपको भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी दूसरे महाद्वीप तक निशाना लगाने में सक्षम अग्नि 5 की खासियत के बारे में हम आपको बताते हैं। खासियत क्या है अग्नि 5 की? भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियारों को ले जाने में सक्षम है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से ये लैस है। कई टारगेट के लिए लॉन्च हो सकती है। 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार ले जाने में ये सक्षम है। इसके अलावा लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 7000 किलोमीटर से ज्यादा की है। पूरे चीन, पाकिस्तान, यूरोप, आधे से ज्यादा अफ्रीका तक ये मार कर सकती है। तो DRDO की सफलता पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके लिखा कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र के तौर पर हमारे लिए DRDO वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है। ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, बधाई दी है DRDO के वैज्ञानिकों को। तो अग्नि 5 एक एडवांस्ड MIRV मिसाइल है और ये नॉर्मल मिसाइल सिस्टम से कितना अलग है उसके बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं कि कैसे ये टेक्निक बिल्कुल अलग हो जाती है। नॉर्मल मिसाइल MIRV मिसाइल एक ही टारगेट को हिट कर सकती है। एक साथ कई टारगेट को मारने में ये सक्षम है। एक वॉरहेड ले जा सकती है, ये नॉर्मल मिसाइल की अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन मल्टीपल वॉरहेड कैरी कर सकती है MIRV मिसाइल। तो ये नॉर्मल और MIRV मिसाइल में अंतर है।